आप सबके पास एक बहुत स्वर्णिम अवसर आ चुका है, बहुत उपयोगी समय है। जो हमारी भाद्रपद की अमावस्या आ रही है, भादो अमावस्या, जिसे पिठौरी अमावस्या, दर्श अमावस्या अथवा कुशक ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। अलग अलग प्रदेशों में इसके नाम है। इसका बड़ा महत्व बताया जाता है। इस दिन स्नान करने का, दान करने का, पितरों हेतु तर्पण करने का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे हम इस तिथि का पूरा लाभ ले सकते हैं, इस विषय पर यह वीडियो है। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन में आ रहे कष्टों को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखें, इसके माध्यम से हम वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक प्रश्न बहुत लोगों को समस्या दे रहा कि अमावस्या कब है। लोग कुछ कह रहे हैं 15 को है, कुछ कह रहे हैं 14 सितंबर को है, तो किस तारीख में है, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम यह अमावस्या कब है, तो देखिए 14 सितंबर को 4:48 से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यह अमावस्या लग जाएगी। और क्योंकि हमारे यहाँ उदया तिथि का मान है, तो 14 तारीख को ही हम लोग इसको मनाएंगे। और 15 तारीख को तो वैसे भी 7:09 तक ये विश्राम भी हो जाएगी। तो आपको 14 तारीख को ही इस अमावस्या को मनाना है, 14 सितंबर 2023 को। अब आप कुछ भी कर्म करना चाहते हैं, जैसे इस अमावस्या में किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है, तो उसके लिए शुभ समय है 6:05 से लेकर 7:38 तक। तो इस प्रकार आप किसी भी पवित्र नदी में जाएं आसपास, और अगर नदी नहीं है तो यमुना, गोदावरी, कावेरी, गंगा, इनका स्मरण करते हुए अपने घर में स्नान कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत सुंदर लाभ होगा। और अगर हो पाए, आसपास कोई क्षेत्र हो, आसपास कोई नदी हो, तो जाकर नदी में स्नान करें सर्वप्रथम। इसका बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। और पूरा डुबकी लगाकर आनंद में स्नान करें। दूसरा कार्य आप कर सकते हैं, इस अमावस्या पर जो कुश नाम की घास होती है, जैसे भगवान को चढ़ती है, और ऐसा महत्व बताया जाता है कि वो साक्षात भगवान विष्णु के रोम से प्रकट हुई है। तो ऐसी कुशा को आप इकट्ठा कर सकते हैं। और आपके यहाँ कोई पूजन हो, जैसे भागवत की कथा हो, राम कथा हो, अभी गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो इन सब में पूजा में कुशा का प्रयोग तो होता ही होता है। तो आप उस कुशा को प्रयोग कर लें। जिस प्रकार से तुलसी कभी बासी नहीं होती, ऐसे ही कुशा के लिए भी कहा गया है, वह बासी नहीं होती। और इस दिन अगर आप इकट्ठा कर लेंगे और पूरे वर्ष उसका प्रयोग करेंगे, तो आपका पूरा वर्ष बड़ा मंगलकारी होगा। जो भी आप पूजा करेंगे उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। जिन जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष का दर्शन होता है, वो सर्वप्रथम सुबह उठे, सूर्य को अर्घ्य दें, और प्रवाहित जल हो रहा हो, गंगा जी, यमुना जी आदि जो भी नदी हो अपने आसपास, वहाँ तर्पण करें। तर्पण करने के उपरांत अगर आपके पास में ऐसा आर्थिक बल है, तो किसी ब्राह्मण द्वारा पिंडदान कराएं वहाँ पर। और ऐसा अगर गंगा जी के तट पे हो तो सर्वोत्तम है, ना हो पाए तो कोई बात नहीं, प्रभु से प्रार्थना करें। अगर ये ना हो पाए तो भी, अगर हो जाए तो भी, एक काम ज़रूर करिए कि शाम को जाइए किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे, और कड़वे तेल, सरसों का जो तेल आता है, उसको लीजिए और रुई की बाती को वहाँ पर प्रज्वलित करके आइए। उसकी 7 परिक्रमाएँ करिए। इसका बहुत अधिक महत्व है। इसको अगर आप कर लेंगे तो भी आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कई बार ऐसा होता है, बहुत से हमारे पितृ हैं, पितृपक्ष के हों, मातृपक्ष के हों, तो उन सब में किसी न किसी का कर्म नहीं हो पाया पूर्ण रूप से, जो कर्मकांड की विधि है, तो वो आपको कष्ट दे सकता है, क्योंकि वो भी कष्ट में है। तो इसीलिए जब आप इस प्रकार से इन तिथियों पर ये सब कर्म करते हैं, तो इससे उनको संतोष प्राप्त हो जाता है। और अगर मान लीजिए सारे पितर आपके मुक्त ही हो गए हैं, तो सारे पितरों के पितर नारायण हैं भगवान, तो ये भगवान को समर्पित हो जाता है। और जो भी माताएं बहनें, उनके मन में इच्छा हो कि अपने पतिदेव के लिए, सौभाग्य के लिए कुछ करना चाहें, तो माताएं बहनें इस दिन माँ दुर्गा की आराधना कर सकती हैं, उनकी पूजा कर सकती हैं। और साथ ही साथ शाम को जब आप पीपल की परिक्रमा कर लें, तो उसके बाद में किसी गरीब व्यक्ति को एक भोजन करा दीजिए, शाम को अथवा दोपहर के समय में। अब ये तो हो गया क्या क्या करना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है, क्या नहीं करें। ये सबसे पहली बात है, इस दिन, अमावस्या के दिन, किसी भी दूसरे व्यक्ति, जैसे जो परिवार के बाहर है, उस घर में जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। जितने भी पुण्य आप ग्रहण करते हैं उन सबका नाश हो जाता है। तो इसीलिए अपने घर में ही भोजन करें।
मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार इनका सेवन करता है वो सर्वथा बर्बाद ही हो जाता है, लौकिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। अब कुछ प्रश्न अमावस्या से लेकर हमारे पास आए थे, तो उन प्रश्नों का हम आपको उत्तर देते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है, बाल धोना चाहिए कि नहीं? तो देखिए, जब अमावस्या पे हम आपसे कह रहे हैं सिर में मतलब डुबकी लगाकर स्नान करिए, तो बाल धोना तो उसमें स्वाभाविक सी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्नान करना है। और शुभ मुहूर्त 6:05 में से लेकर 7:38 तक, इस समय तक आप स्नान कर लें। दूसरा प्रश्न आया, अमावस पर तुलसी पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ऐसा मुझे अभी तक तो किसी शास्त्र में प्राप्त नहीं हुआ कि अमावस्या पर तुलसी पूजन नहीं करा जाता है। उल्टा ये है कि शालिग्राम जी को आप दूध और जल का अभिषेक करें, उसके बाद शालिग्राम जी को जो समर्पित करा जल है वो माँ तुलसी को अर्घ में दें, उसके बाद में जो जल बच जाए उसको अपने परिवार में सब जलों को बांट दें। इस प्रकार से खूब अच्छा होता है, माँ तुलसी और शालिग्राम जी की खूब प्रेम से आराधना करी जाती है। एक प्रश्न और आता है, अमावस्या की रात को क्या नहीं करना चाहिए? तो अमावस्या की रात को ऐसा कहा जाता है क्योंकि पितृगणों का वास होता है, तो इसीलिए किसी भी सुनसान जगह, शमशान पर अथवा रात्रि में अकेले स्थान पर नहीं जाना चाहिए। और एक प्रश्न आया, अमावस्या में शिव पूजन कैसे करें? तो शिव जी का पूजन कैसे करें, तो इसके ऊपर आप ध्यान दें। अमावस के दिन अगर आप ये कार्य कर लेंगे, आपके जीवन की 90% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बोले क्या? सबसे पहली बात, शहद लीजिए, सफ़ेद तिल लीजिए और भोले भंडारी पे चढ़ा दीजिए। इन दोनों को चढ़ा दीजिए, पहले बढ़िया अर्घ करिए, चढ़ाइए, उसके बाद पुनः उनको स्नान कराकर स्वच्छ कर दीजिए। इसको करने मात्र से व्यक्ति के पितृऋण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, पितृदोष का निवारण हो जाता है और जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति प्राप्त होती है। एक प्रश्न ये था, अमावस्या पर क्या ना खरीदें? तो अमावस के दिन आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार का अनाज, गेहूं, बाजरा ये सब बिल्कुल नहीं खरीदना है। अनाज खरीदने पे स्पष्ट रूप से मना करा गया है। तो आप अमावस्या की इस शुभ तिथि पर आप जावें, तर्पण करें, अपने पूर्वजों का पिंडदान आदि करें, सुबह सुबह प्रातःकाल स्नान करें गंगा आदि नदियों में अगर हो पाए, नहीं तो अपने घर पे ही कर लें। परंतु कुछ महत्वपूर्ण काम, जैसे पीपल के वृक्ष पर आप सरसों का तेल जला सकते हैं, 7 परिक्रमा कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दे सकते हैं, माताएं बहनें हैं तो वो माँ दुर्गा की आराधना कर सकती हैं। और अनाज से बचें, बाहर का अनाज घर में नहीं आए, इसका ध्यान दें। आपके घर का कोई व्यक्ति बाहर जाकर भोजन ना करे, इसका भी ध्यान दें। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। आपको अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही और ठाकुर जी की कथाओं से जुड़ने हेतु, ठाकुर जी के ऐसे ही विविध उत्सवों में आने हेतु या कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं और ऐसे ही आप सबका दर्शन प्राप्त हो। जय श्री राधे श्याम।